कल की बात है, पापा ने मुझे किया जब मैं सो रही थी। ये कहानी आपको मैं बताने जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कई बार कैसे कैसे घटना घट जाते ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मेरा नाम पुष्पा है, मैं 26 साल की हूँ। तो बिना वक्त बर्बाद के मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कल रात पापा पार्टी में गए थे। रात को करीब 1 बजे आए, काफी ज्यादा शराब पी रखे थे। मैं और मम्मी दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे। तभी मेरी भाभी को बच्चा होने वाला था, तो दर्द शुरू हो गया, तो वह लोग मम्मी को बुलाकर हॉस्पिटल ले चले गए। तो घर में मैं अकेली ही थी। ये बात पापा को पता नहीं था कि मम्मी हॉस्पिटल गई है, क्योंकि पापा ने फोन नहीं उठाया था, इस वजह से उनको नहीं बताया गया। उस दिन मैं नाइटी पहनी थी और नाइटी मम्मी का था, और मैं मम्मी के बेड पर ही सो रही थी। पापा जब आए दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगा था कि रात में आएंगे तो दरवाजा इस वजह से पहले खोल देते हैं। वो आते हैं सबसे पहले मेरे पीछे सो गए। वो काफी ज्यादा शराब पिए हुए थे। उन्होंने तुरंत ही मेरे नाइटी को ऊपर किया। मैंने पकड़ लिया, नहीं सोई थी क्योंकि तब तक मैं जग चुकी थी। पर पापा ने मुझे कस के पकड़ लिया और मेरे मुंह को दबा दिया। अक्सर मम्मी पापा में प्यार के लिए ऐसा होते रहता है। पापा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से मम्मी हमेशा दूर चले जाते हैं। तो उनको लगा कि मम्मी फिर आज मना करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कस के पकड़ लिया और मुंह को भी दबा दिया। जबकि मैं थी, उन्होंने तुरंत अपना पप्पू निकाला और मैं उस दिन पैंटी भी नहीं पहन रखी थी। 10 मिनट पहले लगा था। इसके पहले मैं वेबसाइट पर सेक्स कहानियां पढ़ रही थी। मेरी गुफा पहले से ही गीली थी। पप्पू तुरंत ही अंदर चला गया, क्योंकि वह बहुत जल्दी से मेरे गुफा के अंदर डाल दिए। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, पर उन्होंने जो बोला वह आप सुनिए। पुष्पा की मम्मी, तुम तो दिन ब दिन जवान ही होती जा रही हो। तुम्हारी संतरे कितने टाइट हो गई है। तुम्हारी गुफा तो ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी जवान लड़की की तरह। पीछे से पिछवाड़ा की गोलाई भी भर गई है तुम्हारी। तुम तो सेक्सी बदन वाली औरत हो गई हो। जैसे जैसे उम्र तुम्हारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे तुम जवान हो रही हो। पहले तो तुम्हारी गुफा में मेरा पप्पू आराम से चला जाता था, पर आज तो बहुत टाइट होकर गया है। तुम्हारे संतरे भी थोड़ी बड़ी हो गई है और टाइट भी हो गई है। और आज तुमने पहली बार अपने गुफा के बाल को साफ किया है। ये सब बोल रहे थे पापा मेरे। उनको लग रहा था कि मैं मम्मी हूँ। जब उन्होंने कर ही दिया, मुझे अंदर पप्पू जा ही रहा था। अंदर बाहर कर ही रहे थे, तो अब करने में ही भलाई था। ऐसे भी सुबह पापा को याद नहीं रहता कि रात को किसी को किए थे या नहीं। वो हमेशा ही ऐसे करते हैं जब वो दारू पीते हैं, क्योंकि सुबह वो कई बार बोल रहे होते थे रात को मैं अकेले सोया था, रात में खाना खाया कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा आज मेरे पास मौका है। ऐसे भी आजकल मेरी गुफा गीली नहीं हो रही है। आज मौका मिला है तो कर लेने दो इनको। सुबह को पता भी नहीं रहेगा, मैं भी चुप रहूंगी। मैंने होले होले से पीठ को घुमाना शुरू कर दिया। अब उनका पप्पू गोल गोल होकर अंदर जाने लगा, तो मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आने लगा। उन्होंने मेरे संतरे को मसलना शुरू कर दिया, मेरे कंधे पर चूमना शुरू कर दिया। मैं भी कामुकता से भर गई थी, मेरे अंतर्वासना जाग गई। मुझे उनका करना बहुत अच्छा लगने लगा। वह जोर जोर से मेरे पीछे से ही कर रहे थे, और मैं मुंह को तकिए से ढक ली थी ताकि पता ना चले उनको, और मैं पीठ हिला हिला कर करवा रही थी। उन्होंने जोर जोर से धक्का मारना शुरू किया। पूरा का पूरा पप्पू मेरे गुफा के अंदर जा रहा था, और बस वो एक ही रट लगाए थे कि तुम जवान हो गई हो, तेरी गुफा टाइट हो गई है। उनको क्या पता मम्मी की गुफा अभी भी वैसे के वैसे ही है, ढीली ही है, पर वह मम्मी को नहीं अपनी बेटी को कर रहे हैं। पापा ने मेरी गुफा लाल कर दिया। उन्होंने करीब 30 मिनट तक मुझे किया। तब तक मैं 2 बार झड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे पहले ही पता था जितना मजा लेना है ले लो। फिर पापा सारा माल मेरे गुफा के अंदर ही गिरा दिया। गिराते ही वह सीधी लेट गए और तुरंत नींद से सो गए। मैं उठी, अपने कपड़े ली और अपने बैग पर चली गई। तभी मम्मी भी आ गई। मम्मी पापा को सोए हुए देख मम्मी भी पापा के साथ सो गई। सुबह जब हुई तो पापा को तो रोजाना
की आदत है जब मम्मी सोई रहती है तब वह करते हैं। कई बार मम्मी को भी पता नहीं जाता कि उन्होंने किया है। पापा भी साथ में थे तो सुबह से बात ही खत्म हो गई थी, पर मैं उस रात को याद करके मजे ले रही हूँ। गलती से ही सही, मम्मी जानकर ही सही, पर हाँ, पापा ने मुझे भी खुश कर दिया। उनका पप्पू बहुत मोटा और लंबा है। अपनी गुफा में उंगली डालती हूँ और मजे लेती हूँ।